दोस्तों, केंद्र सरकार ने बड़ी ऐलान कर दिया है कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहा है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस पेंशन व्यवस्था में 50% पेंशन सुनिश्चित कर दिया गया है और मिनिमम पेंशन 10,000 की रखी गई है। यूपीएस की खबर सुनते ही सभी के मन में यही डाउट है कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में क्या क्या समानता और क्या क्या अंतर है। आखिर यूपीएस में हमें क्या मिलेगा? आइए जानते हैं तीनों पेंशन स्कीम के बारे में। सबसे पहले शुरू करेंगे ओपीएस के बारे में। ओपीएस इसमें केंद्रीय कर्मचारी के रिटायर होने पर 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था और इसमें कर्मचारी के पास से 10% करके हर महीना नहीं कटता था, यानी कोई भी कटौती नहीं होता था। इसमें डियरनेस रिलीफ यानी डीआर की प्रावधान था और हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार इसको पेंशन में बढ़ोतरी होता था और 20 वर्ष की पूरी सेवा होने के बाद 50% पूर्ण पेंशन का हकदार होता था। एनपीएस लागू होने के बाद सभी कर्मचारी का एक ही मांग था कि ओपीएस दोबारा लागू किया जाए। ओपीएस में सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही शामिल थे, इसमें कोई निजी कंपनी के कर्मचारी शामिल नहीं थे। इसमें किसी प्रकार का निश्चित पेंशन प्रावधान नहीं था। रिटायर के समय एक साथ 60% दिया जाता था और शेष 40% को पेंशन के रूप में दिया जाता था। यूपीएस में 50% पेंशन सुनिश्चित किया गया है और न्यूनतम पेंशन 10,000 रखा गया है। ओल्ड पेंशन के तहत फैमिली पेंशन 30% देता था, जबकि यूपीएस के तहत फैमिली पेंशन 60% देने का प्रावधान किया गया है। जिस समय अंतराल में ओपीएस में ग्रेजुएटी 12.5 लाख होता है, उसी समय अंतराल में यूपीएस में 9.5 लाख की ग्रेजुएटी होती है। ओपीएस की तुलना में यूपीएस सिर्फ एक ही मामले में पीछे है, वो भी ग्रेजुएटी में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो 1 अप्रैल 2025 को लागू होने जा रहा है, इसके बारे में यूपीएस योजना का खाका तैयार करने वाले समिति के चेयरमैन पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने कहते हैं कि ये एनपीएस से 99% बेहतर है। एनपीएस के बाद अब कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दे दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा। अगले साल 1 अप्रैल से होगी लागू यूपीएस। यूपीएस की खूबियां में अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर किसी पेंशनभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा, जबकि ओपीएस में 30% मिलता था। अगर 10 साल की नौकरी के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी, जबकि ओपीएस में 9,000 रुपये मिलता था। कर्मचारी को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। केंद्र सरकार 18% अंशदान करेंगे। कर्मचारी का अंशदान एनपीएस के तहत 10% महंगाई डिडक्शन का लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जोड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। क्या यूपीएस एनपीएस से बेहतर है? ये सभी का क्वेश्चन